अस्सलामुअलैकुम जी। एक नए रिव्यू के साथ आपके साथ कुछ अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और मैं ये S24 अल्ट्रा सैमसंग का लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्लैगशिप है, इसके बारे में कुछ बात करूंगा और अपने इंप्रेशंस दूंगा। इसको मैं कंपेयर भी करूंगा S23 अल्ट्रा से। अच्छा जी, शुरू करते हैं हम इसकी बिल्ड क्वालिटी से। कहते हैं कि जी टाइटेनियम का फ्रेम है, ये वाला जो फ्रेम इसके चार तरफ है ये टाइटेनियम का है। एप्पल ने टाइटेनियम का फ्रेम देना शुरू किया तो सैमसंग ने भी सोचा कि टाइटेनियम का फ्रेम दे दे। टाइटेनियम एज सच कहा जाता है कि ज़्यादा मजबूत धात है, इसकी वजह से इसका जो ये कड़ा जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, ये कड़ा जो है ना वो शायद डिफरेंट चोटों को सह जाएगा और डिफॉर्म नहीं होगा। चलें, अच्छी बात है। लेकिन एज सच टाइटेनियम महंगा है एलुमिनियम से। मेरा ख्याल है कि कीमत दोनों की जो है ना अगर कंपेयर करें तो एलुमिनियम फ्रेम से अगर फ़ोन सस्ता हो सकता था तो एलुमिनियम फ्रेम ही बेहतर था। कोई ख़ास मुझे तो फ़र्क नहीं फ़ील हुआ इस टाइटेनियम में और एलुमिनियम के अंदर। इतनी ज़ोर से हम इसे मारते नहीं हैं, इतना अमीर कोई होता नहीं है हम में से आम तौर पे मोस्टली कि वो फ़ोन को फेंक फूंक के देखे। और 99.9% लोग जो है ना वो केस के अंदर फ़ोन यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो जब केस के अंदर फ़ोन यूज़ करते हैं तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं करता। बिल्ड क्वालिटी इसकी सॉलिड है, टिल्ट नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। मतलब ऐसा इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आप यूं यूं करेंगे तो अब मैं इसे यूं करके ज़ोर लगा के तो मैं आपको दिखाने से रहा, नहीं तो टूट गया तो फिर मैं नया ख़रीदूंगा तो बेशुमार लॉस होगा। सो दैट्स नॉट गोइंग टू, ये ऐसा नहीं करूँगा मैं। स्टडी फील है, कोई क्रीपिंग आवाज़ नहीं आती, कोई इसके अंदर कोई ऐसा मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई इसकी बिल्ड क्वालिटी से। सामने स्क्रीन जो है इसके ऊपर इन्होंने कहते हैं कि कॉर्निंग एक कंपनी है उसका गोरिल्ला आर्मर लगाया हुआ है, यानी कि ये मज़ीद बेहतर जो है ना वो शॉक प्रूफ होगा और इस पे ज़रा स्क्रैच मुश्किल से लगेगा। लेकिन दोबारा जनाब, हम 99% लोग जो है ना वो इसके ऊपर एक चेपी लगा के या शीशा लगा के यूज़ करते हैं और शीशा शीशा है। इसके ऊपर अगर ज़ोर से कहीं गिरेगा या टकराएगा किसी चीज़ से तो ये टूट सकता है। लिहाजा ये सारे गिमिक्स हैं कि जी पहले गोरिल्ला ग्लास 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर पता नहीं क्या हुआ, तो अब आर्मर कहते हैं इसको, वो डाल दिया है इसके अंदर। तो चलें, मान लेते हैं हम उनकी बात कि शायद मजबूत होगा, लेकिन स्क्रैचेस फिर भी आएंगे। लिहाजा इसके ऊपर मैंने भी ये देखें प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, मैंने शीट प्रोटेक्टर लगाया हुआ है। आप लोग इस पे शीशा लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी। ठीक है जनाब, अब हम चलते हैं इसके बटन्स की फील के ऊपर। क्लिक क्लिक आवाज़ आती है, ठीक है, वो कोई इतना रौला नहीं है। ये क्या हो गया, कॉल करने लगा था ये पता नहीं किसको। बहरहाल एमरजेंसी SOS कॉल। ओ भाई नहीं, चलें, वो डबल क्लिक करने से इमरजेंसी SOS के ऊपर चला जाता है, वो एक अलग चीज़ है। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है। इसका जो S पेन है उसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का S23 अल्ट्रा में था। तो कोई ख़ास फ़र्क आपको फील नहीं होगा इसकी क्वालिटी के या इसकी अंदर कोई ड्रॉबैक्स को लेके। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। इसके अंदर स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4nm का 3rd जनरेशन का जो चिपसेट है वो लगाया हुआ है। लिहाजा परफॉर्मेंस इसकी कहते हैं बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी तो है। अब वो जो पिछला था, जब वो साल था यानी कि आज से 6 महीने पहले, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो प्रैक्टिकली आपको जो है ना कोई पिछले वाले से कोई 10, 15, 20% परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट कागज़ों में नज़र आएगी। फील के अंदर ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह S23 या इवन S22 अल्ट्रा थे, तो वो आपको कोई फ़र्क नहीं फील होगा। बाकी कोई लैग नहीं है इसके अंदर। ऊपर नीचे आप कोई डायलर खोलें या कुछ खोलें, कोई आपको किसी किस्म का लैग इसके अंदर नहीं नज़र आता, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात है। गेम्स इसके अंदर आप खेल सकते हैं, ये पबजी जो बच्चे खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, उसके अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहती है, गर्म नहीं होता। 12 GB की इसके अंदर रैम है। मेरा जो वेरिएंट है इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी 512 GB है, जो आज तक कभी फुल नहीं हुई। मुझे 256 ही काबिल कबूल है, लेकिन चलें अच्छी बात है, 512 है, ज़्यादा है तो ठीक है।
ठीक है जनाब, परफॉर्मेंस के बाद हम इसकी जो सबसे ख़ास चीज़ होती है आजकल के स्मार्टफोन्स की, वो इनकी ये वाली स्क्रीन जिसे हम हमेशा देखते हैं, जिसके ऊपर हम चीज़ें देखते हैं। स्क्रीन इसकी इस दफ़ा बड़ी अच्छी इन्होंने हरकत की है सैमसंग ने, बिलाखिर अपनी पेश की हुई कर्व, जिसे पूरी दुनिया में कर्व कर्व कर स्क्रीन लाई थी, उनको ख़त्म करके अब ये स्ट्रेट स्क्रीन्स के ऊपर आ गए हैं, जिनके एजेस जो है ना वो स्ट्रेट एंड कर्व नहीं है। ये अच्छा है, इसकी वजह से स्क्रीन की रियल स्टेट भी बड़ी हो गई है। और इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए जो आप चेपियाँ चूपियाँ या प्लास्टिक लगाएंगे या वो शीशे लगाएंगे, वो भी आराम से लग जाएंगे। जो स्क्रीन की पंचीनेस है, जो जो कलर को रिप्रोड्यूस करने की इसकी जो कैपेबिलिटी है, वो अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है कि S23 अल्ट्रा में ये जो कलर्स थे, ये ज़्यादा पंची थे। इसके अंदर अब आपने एडेप्टिव दे दिया तो ये उसको सॉरी विविडनेस जो है इसकी, वो उसको आप एज सच कंट्रोल तो कर सकते हैं। यहाँ से देखें, मैंने इसको मैक्स पे किया हुआ है सारा कुछ बढ़ा के विविडनेस को, तो ये स्क्रीन थोड़ी सी विविड हुई है। अदरवाइज़ अगर इसको आप S23 अल्ट्रा से कंपेयर करेंगे तो उसकी स्क्रीन इससे ज़्यादा विविड है, यानी कि कलर्स जो है ना वो यूं करके बाहर निकलते हैं और आपको अच्छे लगते हैं। वो S23 अल्ट्रा की स्क्रीन मुझे इससे बेहतर लगती है। बाकी ये कि हाँ जी, FHD+ से ऊपर जो है वो इसकी रेजोल्यूशन है, तो इसलिए कोई नुक्ते नुक्ते आपको नज़र आएंगे नहीं। और 6.8 इंचेस डायगनली इसकी जो है ना साइज़ है स्क्रीन का, काफ़ी बड़ी स्क्रीन, बीफी स्क्रीन है। HDR10+ को सपोर्ट करती है। 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस। अब मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसे होती है, लेकिन जितनी S23 अल्ट्रा की स्क्रीन ब्राइट लगती थी, उतनी ही ब्राइट मुझे ये इसकी स्क्रीन लगती है। अच्छी चीज़ इसके अंदर LTPO जिसे बोलते हैं कि जी ये अपना जो रिफ़्रेश रेट है उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है। 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक चला जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी बैटरी को सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इसकी स्क्रीन के बारे में बात हो गई। बाकी एज टू एज बेजल्स इसके माशाल्लाह इन्होंने इस दफ़ा जो है ना वो तकरीबन यूनिफॉर्म कर दिए हैं, ऊपर नीचे हर तरफ से। तो तकरीबन आप समझें कि बेजल लेस ही स्क्रीन है, और जो कि देखने को अच्छी लगती है। कर्व्स के ऊपर जब थी वहाँ पे आपके बेजल्स होते ही नहीं थे, तो वो एक आपको फील आएगी कि यार अब जो है ना इसके साइड्स के ऊपर भी बेजल्स हैं। तो अब स्क्रीन से हम चले जाते हैं इसके यूआई पे। यूआई इसका जो है ना वो लोगों को किसी को स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है, किसी को MI यूआई पसंद है, किसी को हाइपर ओएस पसंद है, किसी को सैमसंग का यूआई पसंद है। तो वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। ठीक है जी, मेरे लिहाज से ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशंस आपकी मौजूद हैं, जिसको आप दबाएं रिस्पॉन्सिव है। ऑप्शंस आपको सारी मिल जाती हैं। तो यूआई के ऊपर मैं कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, कैमरास के ऊपर आ जाते हैं। कैमरा क्वालिटी मैं आपको इसकी तस्वीरें भी इसके अंदर डाल के रिव्यू के अंदर साथ दिखा दूंगा। S23 अल्ट्रा और इसकी साइड बाय साइड तस्वीरें भी दिखा दूंगा। कैमरा क्वालिटी में आप यकीन करें कि जब से मैं कहूँगा कि पिछले 3-4 सालों से जो स्मार्टफोन्स के कैमराज हैं ना वो इतने अच्छे हो गए हैं कि आपको पिछले से अभी नए कैमरे के बीच में फ़र्क विजिबल या कोई ऐसा फ़र्क ना को ख़ास नज़र नहीं आता। इसके जो कलर्स हैं जब आप तस्वीर खींचते हैं वो रिच होते हैं। मतलब डेफिनेशन ठीक होती है। आप मतलब ख़ास तौर पे आप देखेंगे ना कि बालों का टेक्सचर नज़र आ रहा है, क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं या वो जो शेडोज़ हैं उसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस कैमरे की ठीक है। लो लाइट के अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस ठीक है। तो कैमराज अच्छे हैं। मुझे कोई ख़ास S23 अल्ट्रा से और इसके बीच में कोई फ़र्क नहीं फ़ील हुआ। बाकी जो किताबी चीज़ें हैं ना कि वो
पता नहीं जूम करके तो उसके अंदर नुक्तों के काउंट इतने होंगे, तो RGB के अंदर रिप्रोडक्शन इतनी होगी, तो फलानी इतनी ढमकानी इतनी, वो सारी किताबें बातें हैं भाई। हम लोग जो है ना सारे के सारे जो यूज़ करते हैं फ़ोन्स को, उन्होंने निकालना होता है यूं करके, दबाना होता है, तस्वीर खींच ली, तस्वीर आ गई, उसको देख लिया। और बड़ी कम ऐसा होता है कि हम वो तस्वीर जो है ना वो कंप्यूटर पे डाउनलोड करें और फिर जाके प्रिंट कराएं और ये करें वो करें। 99% हम सिर्फ फ़ोन की गैलरी में तस्वीर रखी या व्हाट्सएप पे इधर उधर भेज दी, इससे ज़्यादा हम आम तौर पे करते नहीं हैं। और वीडियोस के साथ भी यही कोई कहानी है। तो कैमरास के बारे में हम बात कर ली, अब हम इसकी साउंड रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, बड़े इंटरनेट के ऊपर भरे हुए हैं जहाँ पे आपको वो पता नहीं मीटर रख के और ये रख के और वो रख के आपको इनकी आवाज़ें सुनाएंगे। भाई बात ये है कि इसके अंदर मैं सिंपल एप्पल से कंपेयर करता हूँ। एप्पल और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो अब आके मेरा ख्याल है कि S24 अल्ट्रा और एप्पल के 15 की साउंड क्वालिटी रिप्रोडक्शन तकरीबन एक जैसी है। इसके अंदर भी अब ठीक ठाक बास और अच्छी हैवीनेस इसकी और क्लैरिटी इसकी साउंड के अंदर है, और ऊंची मेरा ख्याल है कि इसकी अब आईफोन से ऊंची है आवाज़। S23 अल्ट्रा को अगर हम कंपेयर करें तो नहीं, वो उसकी आवाज़ थोड़ी सी कम थी, और उसके अंदर उसकी जो बेस या बास कह लें आप, धमक कहते हैं, वो ज़रा थोड़ी सी कम थी, झनकार थोड़ी सी ज़्यादा थी, और प्लीजिंग साउंड है। कोई कोई मतलब मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, एप्पल से कंपेरेबल है। ठीक है जी। बैटरी एग्जैक्टली S23 अल्ट्रा जितना ये चलता है, और बैटरी के ऊपर बहुत दुनिया की परेशान होती है कि जी बैटरी चल रही है, कम है, ज़्यादा है, पता नहीं कितने दिन चलेगी। भाई बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे रोज़ रात को सोते हुए आपने चार्जर इधर तुलना ही होता है। ठीक है जी। अगर एक फ़ोन आपको एक दिन की बैटरी लाइफ पूरी दे देता है ना, और उसमें आपको अपने जेब में चार्जर लेके नहीं फिरना पड़ता हैवी यूज़ के ऊपर, तो वो बहुत अच्छी बैटरी है। ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप रात को चार्ज ना करें फ़ोन को, या किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां आपके पास चार्जर नहीं है, तो ये आराम से आपका 1.5 दिन हैवी यूज़ पे गुजार देगा। ठीक है। मैं उन नंबर्स के अंदर नहीं जाऊंगा, कितने घंटे टेलीफोन किया तो कितने घंटे नहीं किया और फलाना किया ढमकाना किया। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, 1.5 दिन आप बड़े आराम से हैवी यूज़ के ऊपर इसकी बैटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और S23 अल्ट्रा के अंदर भी ऐसा ही था, शायद ये कोई 10-15 मिनट या घंटा उससे ऊपर। अच्छा जी, तो अब इसका ना एक मैं थोड़ा सा मैंने कहा था जिस तरह भी मैं आप शुरू में आपको कि इनका कंपैरिजन भी कर दूंगा मैं। इससे पिछली जनरेशन आपके राइट साइड के ऊपर है और S24 ये आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर। तो स्क्रीन के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो S23 अल्ट्रा था उसकी स्क्रीन थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट है। ठीक है। शायद उन मीटर्स के ऊपर S24 अल्ट्रा की स्क्रीन ज़्यादा ब्राइट नज़र आती हो, लेकिन देखने में जो है ना मुझे S23 अल्ट्रा की स्क्रीन वाइब्रेंट या विविड, या जिसके कलर्स जो है ना पंची होते हैं, ज़रा आंखों को बड़े अच्छे लगते हैं, वो उस तरह के लगते हैं। ठीक है जी। इन कंपैरिजन के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है उसके अंदर ठीक है, S24 अल्ट्रा कोई टाइटेनियम का फ्रेम बना हुआ है और इसका एलुमिनियम का है, लेकिन कोई इससे जो है ना मुझे कोई ख़ास हाथ में पकड़ के फील, सिवाय इसके कि S24 अल्ट्रा के साइड्स जो हैं वो मैट हैं और इसकी साइड्स जो हैं वो ग्लॉसी हैं, इसके अलावा मुझे कोई ख़ास इनके अंदर फ़र्क नज़र नहीं आता। ठीक है जी। फिर हम अब आप आ जाते हैं इसके जो पीछे की कहानी है, जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं फील होगा, सिवाय इसके कि S24 अल्ट्रा में यहाँ पे भी रिंग्स लगे हुए हैं, इसके अंदर रिंग्स नहीं है। यानी कि आपको ना फिज़िकली आपको किसी को बताना पड़ेगा कि भाई मैं S24 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, ये S23 अल्ट्रा या S22 अल्ट्रा नहीं है। समझे आप। परफॉर्मेंस के अंदर भी
कोई ऐसा फ़र्क नहीं है जिसे आप नोटिस कर सकें, सिवाय इसके कि कागज़ के ऊपर शायद S24 अल्ट्रा की स्पीड S23 अल्ट्रा से ज़्यादा हो। कैमरास की परफॉर्मेंस के अंदर भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं फील हुआ दोनों के बीच में। स्पीकर्स S24 अल्ट्रा के थोड़े से लाउड हैं बनिस्बत S23 अल्ट्रा के। कैमरास की जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, यानी कि प्रैक्टिकली ना S23 अल्ट्रा से S24 अल्ट्रा बस एक नाम का फ़र्क है, दूसरा कीमत का फ़र्क है, तीसरा आपको ना एहसास दिलाता है कि लो जी मेरे हाथ में नया डिवाइस है। इसके अलावा आपको जो है ना लिटरली कोई ख़ास फ़र्क फील नहीं होगा, ना स्पीड्स के अंदर फ़र्क फील होगा, ना कैमरास के अंदर फ़र्क फील होगा, ना किसी और चीज़ में फ़र्क फील होगा। बैटरी टाइम भी दोनों का तकरीबन एक ही जितना है। आपके सामने दोनों फ़ोन पड़े हुए हैं। हाँ, आप जब S24 अल्ट्रा को हाथ में पकड़ेंगे और S23 को हाथ में पकड़ेंगे तो मुझे S23 अल्ट्रा के हाथ में फ़ील ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा सा राउंडेड है, आसान है, थोड़ा सा लाइट भी है। मतलब पता नहीं लाइट है या नहीं, लेकिन फील लाइट होता है। S24 अल्ट्रा बिल्कुल बॉक्सी है। स्क्रीन मुझे ख़ुद पर्सनली पसंद है जिसके एजेस ना हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी ईंट बना दें। जब इसको आप किसी कवर के अंदर डालते हैं तो ये पूरी की पूरी ईंट बन जाती है। तो अगर तो आपको बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट अपने हाथ में रखने का, तो आई वुड से कि S23 अल्ट्रा इज़ मोर देन इनफ। रादर मैं ये कहूँगा कि S22 अल्ट्रा इज़ मोर देन इनफ। आपके अच्छे भले पैसे बच जाएंगे और आप वही कुछ एंजॉय करेंगे जो इस S24 अल्ट्रा के अंदर है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो S23 अल्ट्रा में ना हो, मतलब प्रैक्टिकली एंड लिटरली कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को शौक़ होता है नए नए फ़ोन लेने का, मुझे भी शौक़ है इसलिए मैंने ये ले लिया, लेकिन लिटरली देयर इज़ नो डिफरेंस व्हाट्सएवर। मेरी रिकमेंडेशन S23 अल्ट्रा, गो फॉर इट, यू विल एंजॉय। आपके पैसे भी बचेंगे और आपको कहीं कोई फीलिंग ये नहीं आएगी कि आपके पास S24 अल्ट्रा नहीं है। पर आपको दे दे, ठीक है जी। कंपैरिजन मैं करूँगा, वो आप देख लीजिएगा। अब बाइंग और इसके ऊपर हम आ जाते हैं कि ये हमें ख़रीदना चाहिए नहीं। मेरा नहीं ख्याल, अगर आपके पास S23 अल्ट्रा है या अगर आपके पास इवन S22 अल्ट्रा है तो आई डोंट थिंक सो, मतलब नहीं, कोई इतना जंप नहीं है, ना शक्ल के अंदर कोई हसीन चीज़ ऐड हो गई है, ना स्क्रीन के अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ आ गई है कि आप जो है ना अपने 2-2.5 लाख रुपए इसके ऊपर ख़र्च कर दें। अगर आपके पास S22 अल्ट्रा है, गुड इनफ। अगर आपके पास S23 अल्ट्रा है फिर तो बिल्कुल सोचें भी ना। और हाँ, अगर आपके पास नोट 10 प्लस है या नोट 20 अल्ट्रा है तो फिर मतलब ठीक है, आप वो चेंज कर सकते हैं। इससे बैटरी टाइम इसका उससे काफ़ी, मतलब बैटरी लाइफ इसकी उससे काफ़ी बेहतर है। कैमरास के अंदर आपको नोट 20 अल्ट्रा और इसके बीच में आपको स्क्रीन के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये एक छोटा सा क्विक ना लेमैन सा रिव्यू था। इसके अंदर ना मैंने उन क्या उसे बोलते हैं एन तू स्कोरों पे, जो कि 14 लाख तो 53,000 तो 498 और ना मैंने इसके टाइप ऑफ प्रोसेसर के वो प्रोसेसर ख़ास तौर पे सैमसंग के लिए Gen 3 प्रोसेसर यूज़ हुआ है, इस तरह की चीज़ों के अंदर नहीं गया। ठीक है, और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताएं अब कुछ चीज़ें इसकी यूज़बिलिटी के बारे में। भारी फ़ोन है भाई, ठीक है। अगर आप इसको कवर के अंदर डाल लें तो पूरी की पूरी ईंट बन जाती है, देख रहे हैं, पूरी की पूरी ईंट बन जाती है। ठीक है जी, और ईंट के अलावा आपको जो है ना, ये जब आप अपनी आजकल चुस्त किस्म की पेंटें आई हुई हैं उसके अंदर डालेंगे तो पूरा एक गामड़ा नज़र आएगा। ठीक है, मतलब इवन S23 अल्ट्रा से भी ये मोटा है मुझे लगता है, हाथ के अंदर भी ये काफ़ी हैफ्टी फील होता है। ठीक है, एक दूसरा कॉल्स जब आप करेंगे
तो वहाँ पे आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। बेहतरीन सिग्नल स्ट्रेंथ है इसकी, यहाँ से आवाज़ भी स्पीकर से बेहतरीन आती है। इसको आप लाउड स्पीकर पे लगा के यूज़ करेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है जी। इंटरनेट बेहतरीन चलता है और ये इतने पैसे देने के बाद भी ना हो तो फिर मतलब क्या फ़ायदा, ठीक है जी। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू, छोटा सा तो नहीं, लंबा सा हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे आप लोगों को ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। थैंक यू।